हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं सभी लोग। आज एक बार फिर से मैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम कल जो 8 क्वेश्चन करा के क्लास को छोड़ दिया गया था, उसके आगे से ही कंटिन्यू करेंगे। ठीक है। और आज हमारे सामने 9th क्वेश्चन है, जिसमें कि 8x³ प्लस 80x² प्लस 200x व 4x की पावर 4, 16x की पावर क्यूब माइनस 20x² का एलसीएम पूछा गया है। ये हमारे ऑप्शन है। ये पहला ऑप्शन है, ये दूसरा ऑप्शन है, ये चौथा ऑप्शन है और ये तीसरा ऑप्शन है। तो हमको इसमें क्या फाइंड आउट करना है? हमको इसमें एलसीएम के बारे में जानकारी चाहिए। इसमें थोड़ा सा हमारा द्विघात समीकरण बीजगणित भी लग रही है। ठीक है। ये दे रखा है 8x³ प्लस 80x² प्लस 200x। इसको सॉल्व करना है। ठीक है। तो ये त्रिघात समीकरण है। इसको पहले तो द्विघात समीकरण बना लिया जाए, तभी इसके गुणनखंड या फैक्टर होंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम 8 और x कॉमन ले सकते हैं, क्योंकि 8 तीनों ही नंबर में है और x भी तीनों ही नंबर में है। तो जब हमने 8x कॉमन ले लिया तो हम पे क्या बचा? हम पे यहाँ पे बच गया x², यहाँ पे बचा 10x और यहाँ पे बचा 5। 8 इसमें से कॉमन लिया ना, तो 8 दूनी 16, 4 बचा, 8 पंजे 25। ठीक। अब ये द्विघात समीकरण कहलाती है। द्विघात समीकरण का मतलब क्या होता है? जहाँ पे सबसे बड़ी घात 2 हो, उसके बाद घात 1 हो, फिर कोई भी घात ना हो, घात 0 हो। अब 8x ऐसे ही रहेगा। इसको हमें सॉल्व करना है। इसके लिए हमें 25, इसके साथ कितना नंबर है? 1 ही तो है। x² मतलब 1 × x²। तो 25 की 1 से मल्टीप्लाई करानी है और 25 के ऐसे फैक्टर करने हैं कि ऐड करने पर 10 आ जाए। तो x² प्लस 5x प्लस 5x प्लस 25। देखो 5 की 5 में गुणा कराओगे 25, और 5x और 5x को जोड़ोगे तो 10x हो जाएगा। इसको अभी ज़्यादा डिटेल में नहीं बता सकते, क्योंकि ये एलसीएम एचसीएफ चल रहा है और यहाँ पे ये बात हो रही है अलजेब्रा के टॉपिक की। ठीक है। अभी बस यही समझ लो। 8x ऐसे ही इन दोनों में से कॉमन लेना पड़ेगा, तो यहाँ से x आ गया कॉमन, और ये बचा x प्लस 5 प्लस यहाँ से 5 कॉमन आएगा, तो ये x प्लस 5 बचा। तो ये हो गया 8x, x प्लस 5, और ये भी हो गया x प्लस 5। तो इस वाले का एक एलसीएम आ गया, एलसीएम नहीं फैक्टर आ गया इसके 8x और x प्लस 5 कॉमा x प्लस 5। दो दो का पेयर बना के हम उसमें से कॉमन चीज लेते हैं गुणनखंड के लिए। अब जैसे इन दोनों में x कॉमन था, तो हमने x कॉमन ले लिया, तो यहाँ से 2x था, 1x जब कॉमन हो गया तो यहाँ 1x बचा। यहाँ पे 5x था, x बाहर चला गया तो 5 बचा। यहाँ पे इसमें और इसमें 5 कॉमन है, तो हमने 5 कॉमन लिया, तो यहाँ पे x बचा और यहाँ पे 5 बचा। कुल मिला के हमको ये वाला ब्रैकेट और ये वाला ब्रैकेट एक सी वैल्यू में लाना होता है। ठीक है। एक बात तो ये हो गई। अब दूसरी बात, फोर एक्स की पावर 4 प्लस 16x³ माइनस 20x²। यहाँ से देखो 4 4 4 सब में 4 दिख रहा है और x भी सब में दिख रहा है। x² सबसे छोटी पावर है। देखो जब भी x की या कोई पावर दी हुई होती है तो हम वो पावर कॉमन ले लेते हैं जो सबसे छोटी होती है। यहाँ पे हमारा बचा x², यहाँ पे बच गया हमारा 4x, यहाँ पे बच गया 5। ठीक है। अब इस 5 के हमें ऐसे फैक्टर करने हैं कि घटाने पे 4 आ जाए, गुणा करने पे आ जाए 5, घटाने पे आ जाए
4 और गुणा करने पे आ जाए 5, तो 5 एकम ही 5 हो गया। अब इन दोनों में से कॉमन लेना है, तो यहाँ से x कॉमन लिया तो x प्लस 5 हो गया, यहाँ से -1 कॉमन लिया तो x प्लस 5 हो गया। ठीक है, तो ये 4x स्क्वायर कॉमा x माइनस 1 और x प्लस 5 आ गया। तो अब इसका जो इन दोनों में हमको एलसीएम देखना है। एक नंबर के फैक्टर ये आ गए, एक नंबर के फैक्टर ये आ गए। देखो यहाँ पे x प्लस 5 है, यहाँ पे भी x प्लस 5 है, तो एक तो आ गया इसका x प्लस 5। ठीक है, यहाँ पे x माइनस 1 है, यहाँ पे x माइनस 1 नहीं है। एलसीएम में हो या नहीं हो हमें कोई मतलब नहीं पड़ता, हमको हर नंबर लेना है। अब एलसीएम में मैंने एक बात बताई थी, यहाँ पे x प्लस 5 एक बार लिखा है, यहाँ पे x प्लस 5 एक बार ये लिखा है, एक बार ये लिखा है, तो 2 बार लिखा है। तो हमको दोनों बार ही लेना पड़ेगा, क्योंकि एलसीएम बहुत दिलदार इंसान होता है, जितनी भी पावर होती है वो सबको कंज्यूम कर लेता है। ठीक, अब बचा क्या, x माइनस 1, ये भी हमको लेना पड़ेगा। अब ये खेल बचा 4x स्क्वायर और 8x का। अब देखो 4 है, इसका मतलब क्या है, 4 गुणा x गुणा x। ठीक, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 4 गुणा 2 गुणा x। ठीक है, तो यहाँ पे x की पावर 2 आ रही है, यहाँ पे x की पावर 1 आ रही है, तो सबसे पहले तो हम x की पावर ले लेंगे भैया 2। अब यहाँ पे 4 आ रहा है, यहाँ पे 4 दूनी 8 आ रहा है, यहाँ पे 4 आ रहा है, मेरी बात ध्यान से सुनो, और यहाँ पे 4 का दूनी 8 आ रहा है, मतलब फैक्टर हो रहे हैं इसके। मतलब इसका ये समझ लो कि टेबल चल रहा है एक तरीके से, 4 दूनी 8, 4 तियां 12, तो ये 4 ना लेकर के 8 लेगा अपने साथ में, तो ये इसके फैक्टर आ जाएंगे 8x स्क्वायर और x प्लस 5 की पावर 2 और x माइनस 1, मतलब पहला वाला हमारा आंसर है। ये क्वेश्चन 2022 में आया हुआ है। ठीक, 7 दिसंबर को 2022 में सीजीएल के प्री में आया हुआ क्वेश्चन है ये, और पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है ये। थोड़ा सा टाइम टेकिंग क्वेश्चन है, लेकिन इसको मुझे समझाने में बहुत देर लगी, लेकिन अपने आप जब करोगे तो फटाफट इसके फैक्टर करने आने चाहिए। ठीक, बहुत से, और 1 मिनट से ज्यादा इस क्वेश्चन में नहीं लगना चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 10, 186.6 और 372.2 का एलसीएम ज्ञात करो। ठीक है, तो यहाँ पे पॉइंट में बात आ गई है डेसिमल में। ठीक, तो हमारे सामने दो नंबर है, 186.6 और 373.2। सबसे आसान तरीका है कि इसको हटाओगे जब पॉइंट को, तो ये 10 बढ़ा लो। अभी सिर्फ समझने की कोशिश करो, अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। ठीक, अब 1866 और 3732 बटे 10 हो गया। हमें एलसीएम ज्ञात करना है, मतलब ये है कि अब हमारे पास अंश और हर की बात आ गई। ठीक है भाई, तो ऊपर जो एलसीएम आएगा, ऊपर वाले का एलसीएम आएगा और नीचे वाले का आएगा एचसीएफ। देखो नीचे वाले का एचसीएफ तो 10 का 10 ही आना है, कोई भी इसमें चेंज नहीं होगा। अब 1866 रहा और 3732 रहा, इसका तुमको एलसीएम ज्ञात करना है। तो इसके लिए फटाफट एलसीएम निकालना शुरू कर दो। देखो 3 से जाएगा, 3 छक 18, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, अब ये 2 से 2 3 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1.866 नंबर कुछ गड़बड़ है, एक मिनट रुको। 186.66 और 372.2। ठीक है, अब ये तो किससे जाएगा, ये किसी से नहीं जा रहा। 6 पंजे 30, तो यहाँ पे हमारी गड़बड़ हो जाएगी। एक बात ये देखो कि यहाँ दिया है 1866 और यहाँ दिया है 3732,
मतलब ये है कि 18 दूनी 36, मतलब इसका डबल अगर हम कर रहे हैं तो लगभग लगभग ये आ रहा है 1866 का दुगना अगर हम करते हैं तो 6 दूनी 12, 13, 16 एक 17 और 2 एकम 2 और 1 3, मतलब हाँ ये इसका एक फैक्टर है, ये जो है इसका एक फैक्टर है, मतलब हम बोल सकते हैं कि यही हमारा एलसीएम आने वाला है, मतलब 186.6 क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। कैसे? नंबर को हम ध्यान से देखो तो देखो यहाँ पे इकाई अंक 2 है, यहाँ पे अगर हम डबल कर रहे हैं तो इकाई अंक 2 आ रहा है तो हम डबल करने की कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि एलसीएम क्या होता है, जैसे मानो ये लिखा है 5, 10, 15, 20, इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम निकालोगे ऐसे करके तो समय जाएगा, 5 1 जाएगा, फिर 2 जाएगा, फिर 3 जाएगा, फिर 4 जाएगा, फिर निकालोगे, तो उसकी हमें जरूरत नहीं है। हमको ये देखना है कि 5 एकम 5 हो रहा है, ये 5 दूनी 10 हो रहा है, 5 3 15 हो रहा है, 5 चौक 20 हो रहा है, मतलब एलसीएम जो है वो हमारा 5 है। ठीक है, तो एलसीएम हमारा जब 5 हो जाएगा तो हमको फैक्टरबाजी करने की कोई जरूरत नहीं है। ये हमारा इस क्वेश्चन का एक बहुत छोटा सा आंसर हो गया। अब ये वाला जो है ये 8 दिसंबर 2022 को आया हुआ है, ये खुद करने का की क्षमता बन चुकी है तुम लोगों की। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, इसका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, ये भी 8 दिसंबर को आया हुआ है क्वेश्चन, इसमें भी सेम यही प्रोसेस होगा। इसमें जब जीरो हटेगा, पॉइंट हटेगा तो 100 बढ़ेगा, क्योंकि 6.63 दे रखा है तो 663 हो जाएगा और ये हो जाएगा इतना। ठीक है, अब मुझको यहाँ पे एक बात नजर आ रही है कि जब 2 बटे में 100 है, मतलब 2 अंक के बाद ही दशमलव आएगा। अगर यहाँ पे कोई 3 अंक के बाद दे रखा होता, मानो ऐसे या ऐसे दे रखा होता, तो इसको देखते ही हम हटा सकते थे। ठीक है, लेकिन यहाँ पे सभी में इन्होंने 2 अंकों के बाद ही दशमलव दिया है, तो हमको सॉल्व करना ही पड़ेगा। अब इसमें 408 का मतलब क्या है और 663 का मतलब क्या है? 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 11। ठीक है, 7 या 21, ये 7 से नहीं जाएगा, 5 अभी बताते हैं। ये हो गया 4 3 12, 3 एकम 3, 3 3 9, 3 6 18, 3 चौक 12, 3 छक 3 चौक 12, इससे भी नहीं जा रहा यार, 2 छम 12 और 2 अट्ठे 16, ये 34 और फिर ये 17। ठीक, यहाँ पे ये कहानी रुक गई आगे। अब ये आ गया तुम्हारा 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21 नहीं होगा, एक बचेगा तो उधर 10 हो जाएगा, 17 एकम 17, 17 3 51 और 13 एकम, मतलब ये आ गया कि इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 3 गुणा 3 गुणा 17, और इसको हम लिख सकते हैं 3 गुणा 13 गुणा 17। तो हमारा एक 3 यहाँ है और एक 17 यहाँ है, एक 3 यहाँ है, एक 17 यहाँ है, मतलब 3 गुणा 17 बटे 100। एलसीएम तो 100 ही रहने वाला है, इसका एचसीएफ निकालना है तो ऊपर वाले का एचसीएफ और नीचे वाले का एलसीएम निकालोगे, तो 17 3 51 बटे 100। अभी मैंने बताया था 2 के बाद 0 आएगा, मतलब ये वाला हमारा आंसर। ठीक है, ये 3 क्वेश्चन पुनः आपके सामने उपस्थित हैं, प्रस्तुत हैं। 1/2, 3/4, 5/6 व 7/8 का एचसीएफ ज्ञात करो, 9 दिसंबर को आया हुआ प्रश्न है ये, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एचसीएफ में अंश का एचसीएफ, हर का एलसीएम निकालोगे, एचसीएफ जो आएगा इसका, तीनों ही नंबर अलग हैं तो 3 7 3 21 पंजे 105 आंसर, कोई जरूरत नहीं है सॉल्व करने की। ठीक, इसके बाद 14वां क्वेश्चन देखते हैं, दो संख्याओं का एलसीएम बताओ यदि उनका एचसीएफ 9 है और उनका रेशियो 14:19 है, मतलब h बराबर 9 दिया है,
14:19 दिया है, मतलब इसकी गुणा भी 9 से होगी, इसकी गुणा भी 9 से होगी। हमें बताना है एलसीएम। और जब हम इसकी गुणा 9 से कराएंगे और हम इसकी गुणा 9 से कराएंगे तो 19 नेम कितना हो जाएगा 171, और 14 नेम कितना हो जाएगा 124। ठीक है, अब वही हमारा पुराना क्वेश्चन बन गया। 6 की 1 में गुणा कराई हमने, इकाई के अंक 6 आ गए, यहाँ 9 है, 9 की हम ऐसे अंक से गुणा करा दें जो हमको इकाई के अंक 6 दे दे। 4 नेम 36, ठीक है, 0 ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, ये नहीं देगा, तो हमारा 23 24 23 94 उत्तर है। ये भी 13 दिसंबर को क्वेश्चन आया हुआ, देखो सेकंडों में सॉल्व हो रहे हैं ये क्वेश्चन, और एक भी क्वेश्चन बाहर का नहीं है। जितने लेक्चर कराए हैं, जितनी बेसिक बातें बताई हैं, उनसे ही रिलेटेड क्वेश्चन है। 72 108 2010 का एससीएफ क्या 6 नहीं हो जाएगा? देख लो, 18 से ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये नहीं कटेगा, ये कटेगा, ये कटेगा, ये नहीं कटेगा, 5 से और 12 से भी नहीं कटेगा। 6 ही एक ऐसा नंबर है, इससे 72 भी जा रहा है, 108 भी जा रहा है, और ये भी जा रहा है। ठीक, देख लो, 6 3 18, बचा 2 और फिर वो। ठीक, तो 6 हमारा इसका आंसर, और इसके ये 3 क्वेश्चन होगा। ठीक है, दो संख्याओं का रेशियो 6:7 है, एचसीएफ 3 है, एलसीएम ज्ञात करना है। बहुत बार बता चुके हैं, इसमें का क्वेश्चन 18 एक संख्या हो जाएगी, 21 दूसरी संख्या हो जाएगी, और एचसीएफ है 3, तो 8 आ गया, जो इसमें भी 8 देते, 126 प्रश्न का उत्तर। ठीक, ये क्वेश्चन 2023 में आया हुआ है, और ये टीयर सेकेंड का क्वेश्चन है। ठीक है, मतलब मेंस का क्वेश्चन है ये। एलसीएम ज्ञात करना है इसमें, तो यहाँ पे आ जाओ फटाफट। 8x² 15 के ऐसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ के आ जाए 8। ठीक है, x² - 5x - 3x + 15, यहाँ x - 5 कॉमन, यहाँ 3x - 5, तो ये x हो गया, x - 3 हो गया, और x - 5 हो गया। ठीक है, अब इसकी बात अगर लेते हैं तो 6 कैसे टुकड़े करने हैं कि जोड़ के 5 आ जाए, गुणा करने पे 6 आ जाए। ठीक, x - 3 -2 कॉमन लोगे तो x - 3, तो x 1 बना, x - 2 1 बना, x - 3 1 बना, मतलब कुल मिला के एक x बन गया, x - 2 बन गया, x - 3 बन गया, और x - 5 बन गया। तो x बना, x - 2 बना, x - 3 बना, और x - 5 बना। 2 3 5 दिया है, x नहीं दिया है, ऐसा क्यों भैया? ठीक है, x आएगा ही क्यों? पहला वाला हमारे क्वेश्चन का आंसर। ठीक है, इसको मैं 15 कैसे टुकड़े करने के जोड़ के 15 आ जाए, जब 5x माइनस के 5x की जब माइनस के 3x से गुणा कराएंगे तो वो प्लस का 15 बन जाएगा, और जब जोड़ेंगे इसे तो ये माइनस का 8x आ जाएगा। ऐसे ही जब माइनस के 3x की माइनस के 2x से गुणा कराएंगे तो प्लस का 6x बन जाएगा, या 6x² भी बन जाएगा, तब भी कोई हमें फर्क नहीं, हमें 6 चाहिए, 6 बन जाएगा। और जब हम माइनस के x को माइनस के x में जोड़ेंगे तो माइनस का 5x बन जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस की माइनस के साथ गुणा जो होती है वो प्लस हो जाती है, और माइनस की प्लस के साथ गुणा जो माइनस हो जाती है, प्लस की माइनस के साथ गुणा जो है वो भी माइनस हो जाती है, और प्लस की प्लस के साथ जो गुणा है वो प्लस हो जाती है। मतलब जब दोनों साइन एक से रहते हैं तब हमारा प्लस हो जाता है, जब दोनों साइन विपरीत रहते हैं, अपोजिट रहते हैं, तो हमारा माइनस आता है। ठीक है, ये मेंस का क्वेश्चन है, देखो 1 मिनट का भी ये क्वेश्चन नहीं है। ये हमारा आज का, और एलसीएम एचसीएफ के जो भी 2022 में आए हुए क्वेश्चन है उनका आखिरी क्वेश्चन है, क्योंकि
इन्हीं टाइप के क्वेश्चन आए हैं, पॉइंट वाले कुछ और क्वेश्चन थे, अंश हर में एचसीएफ एलसीएम निकालने वाले कुछ और क्वेश्चन थे जिनको कि मैंने स्किप कर दिया है। अगर यही वीडियो 2-3 बार देख लेते हो, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से कर लेते हो, तो जितने भी क्वेश्चन रह गए हैं 2-4 जो एक ही तरीके के थे, उन्हें करने में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और इसके बाद इनको अपनी कॉपी में नोट कर लो क्वेश्चन को, इनको बार बार प्रैक्टिस करो और कोई एक बुक ले लो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर की, उससे 2020 से लेकर 2022 तक या 2019 से 22 तक के क्वेश्चन लगाओ। जो क्वेश्चन नहीं आता है, अभी सिर्फ एलसीएम और एचसीएफ की बात हो रही है, उसको मुझे कमेंट करो, और हुआ तो अगली वीडियो में व्हाट्सएप नंबर भी दे दूंगा, तो मुझे शेयर करो क्वेश्चन कौन सा नहीं आ रहा है, क्यों नहीं आ रहा है, मैं बताऊंगा क्या कमी है या कैसे सॉल्व करना है, या कोई बहुत लेंथी क्वेश्चन है तो उसको सॉल्व करने का शॉर्टकट क्या हो सकता है। तो ये आखिरी क्वेश्चन देख के हम ये लेक्चर को यहीं पे रोकेंगे। 96, 136 और 504 का एलसीएम हमको ज्ञात करना है। 9 दिसंबर 2022 टायर 1 में आए हुए क्वेश्चन है, तो उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद सॉल्व करने का प्रयास करें। इसका जो आंसर आएगा वो ये वाला होगा, ठीक है। अगर ये नहीं आता है तो इसी वीडियो के कमेंट में मुझे क्वेश्चन नंबर 18 लिख के कमेंट करें, मैं इसको सॉल्व करूंगा और छोटी वीडियो एक कोई बना के इसका सॉल्यूशन मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, ठीक है। मिलते हैं तब तक अगले वीडियो में। अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक कोई नया, नेक्स्ट लेक्चर जो है कोई नया टॉपिक से बनाए, या फिर इसी के 20 और 19 के कुछ 8-10 क्वेश्चन अच्छे अच्छे जो हों उनको डिस्कस किया जाए कल, ठीक है।